आपने पारिजात के फूल का प्रयोग जरूर किया होगा, लेकिन शायद पारिजात के गुणों के बारे में आप अच्छे से नहीं जानते होंगे। पारिजात का पेड़ बाग गार्डन में पाया जाता है। इसके फूल बहुत ही मनमोहक और आकर्षक होते हैं। आमतौर पर लोग हरसिंगार के फूल को केवल पूजा पाठ के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि पारिजात या हरसिंगार के फायदे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। क्या आप जानते हैं हरसिंगार का वृक्ष कई रोगों का इलाज भी कर सकता है। आयुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है कि हरसिंगार का पौधा एक बहुत ही उत्तम औषधि है। हरसिंगार यानी कि पारिजात के इस्तेमाल से आप पाचन तंत्र, पेट के कीड़ों की बीमारी, मूत्र रोग, बुखार, लिवर विकार, जोड़ों का दर्द, घुटने, गठिया और सूजन सहित अन्य कई रोगों में लाभ पा सकते हैं। हरसिंगार की पत्तियों से तैयार पेस्ट बुखार, उच्च रक्तचाप और मधुमेह में भी उपयोगी है। इसकी पत्तियों का रस खांसी के इलाज में भी उपयोग किया जाता है। बुखार, खांसी में शहद के साथ हरसिंगार की पत्तियों के रस को दिन में 3 बार सेवन करने से आराम मिलता है। इसकी पत्तियों का रस आंतों के रोगों के लिए भी चीनी के साथ दिया जाता है। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको पारिजात के पौधों के ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताते हैं, जिससे कई रोगों का निवारण हो सकता है। नारंगी डंडी वाले सफेद, खूबसूरत और महकते हरसिंगार के फूलों को आपने जरूर देखा होगा। हरसिंगार के फूलों से लेकर पत्तियां और छाल एवं बीज भी बहुत उपयोगी होते हैं। इसकी चाय न केवल स्वाद में बेहतरीन होती है बल्कि सेहत के गुणों से भी भरपूर होती है। चलिए जानते हैं विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। नंबर 1, हरसिंगार की चाय बनाने के लिए इसकी 2 पत्तियां और एक फूल के साथ तुलसी की कुछ पत्तियां लीजिए और इन्हें 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब ये अच्छी तरह से उबल जाएं, तो इसे छान कर गुनगुना या ठंडा करके पी लें। आप चाहें तो स्वाद के लिए शहद या मिश्री भी डाल सकते हैं। ये खांसी में भी फायदेमंद है। नंबर 2, हरसिंगार के 2 पत्ते और 4 फूलों को 5 से 6 कप पानी में उबालकर 5 कप चाय आसानी से बनाई जा सकती है। इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं होता। ये स्फूर्तिदायक होती है। चाय के अलावा भी हरसिंगार के वृक्ष के कई औषधीय लाभ हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन सी बीमारियों में और कैसे इसका इस्तेमाल करें। नंबर 1, जोड़ों का दर्द। हरसिंगार के 6 से 7 पत्ते तोड़कर इन्हें पीस लें। पीसने के बाद इस पेस्ट को पानी में डालकर तब तक उबालें जब तक कि इसकी मात्रा आधी ना हो जाए। अब इसे ठंडा करके प्रतिदिन सुबह खाली पेट पिएं। नियमित रूप से इसका सेवन करने से जोड़ों से संबंधित अन्य समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। नंबर 2, खांसी हो या सूखी खांसी, हरसिंगार के पत्तों को पानी में उबाल कर पीने से बिल्कुल खत्म की जा सकती है। आप चाहें तो इसे सामान्य चाय में उबाल कर भी पी सकते हैं या फिर पीसकर शहद के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3, बुखार। किसी भी प्रकार के बुखार में हरसिंगार की पत्तियों की चाय पीना बेहद लाभप्रद होता है। डेंगू से लेकर मलेरिया या फिर चिकनगुनिया तक हर तरह के बुखार को खत्म करने की क्षमता होती है इसमें। नंबर 4, साइटिका। 2 कप पानी में हरसिंगार के लगभग 8 से 10 पत्तों को धीमी आंच पर उबालें और आधा रह जाने पर उसे आंच से उतार लें। ठंडा हो जाने पर इसे सुबह शाम खाली पेट पिएं। 1 सप्ताह में आप फर्क महसूस करेंगे। नंबर 5, बवासीर। हरसिंगार को बवासीर या पाइल्स के लिए भी बेहद उपयोगी औषधि माना गया है। इसके लिए हरसिंगार के बीज का सेवन या फिर उसका लेप बनाकर संबंधित स्थान पर लगाना फायदेमंद होता है। नंबर 6, त्वचा। हरसिंगार की पत्तियों को पीसकर लगाने से त्वचा संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। इसके फूल का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा उजला और चमकदार हो जाता है। नंबर 7, हृदय रोग। हृदय रोगों के लिए हरसिंगार का प्रयोग बेहद लाभकारी है। इसके 15 से 20 फूलों या इसके रस का सेवन करने से हृदय रोग से बचाने में कारगर है। नंबर 8, दर्द। हाथ पैर व मांसपेशियों में दर्द व खिंचाव होने पर हरसिंगार के पत्तों के रस में बराबर मात्रा में अदरक का रस मिलाकर पीने से फायदा होता है। नंबर 9, अस्थमा।
सांस संबंधी रोगों में हरसिंगार की छाल का चूर्ण बनाकर पान के पत्ते में डालकर खाने से लाभ होता है। इसका प्रयोग सुबह और शाम को किया जा सकता है। नंबर 10, रोग प्रतिरोधक क्षमता। हरसिंगार के पत्तों का रस या फिर इसकी चाय बनाकर नियमित रूप से पीने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर हर प्रकार के रोग से लड़ने में सक्षम हो जाता है। इसके अलावा पेट में कीड़े होना, गंजापन, स्त्री रोगों में भी ये बेहद फायदेमंद है। चलिए अब इसके अद्भुत वृक्ष के गुण जानते हैं। नंबर 1, इसे परिजात के नाम से भी पुकारा जाता है। परिजात का रहस्य बस इतना ही नहीं है। परिजात का हिंदू धर्म में विशेष और पवित्र स्थान है और इसे अनेक नामों से जाना जाता है। परिजात को श्रृंगार हार, हरसिंगार, शिउली और शेफाली के नाम से भी पुकारा जाता है। परिजात का वानस्पतिक नाम नेक्टेंथिस आर्बोट्रिस्टिस है। वहीं अंग्रेजी में इसे नाइट जास्मीन भी कहते हैं। स्वर्ग की अप्सरा को भी इससे बड़ा लगाव था। वो इस पेड़ के पास थकान मिटाने आया करती थीं। आयुर्वेद में भी इस बात को मानते हैं कि इसके फूलों में स्ट्रेस दूर करने की क्षमता है और इसमें कई दिव्य औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। नंबर 2, ऐसे हुआ परिजात का सृष्टि में आगमन। कथा के अनुसार परिजात वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और ये देवताओं को मिला था। स्वर्ग में इंद्र ने अपनी वाटिका में इसे लगाया था। ऐसी कथा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी साथ बैठे थे। तभी नारद मुनि वहां आए और परिजात की माला भगवान श्री कृष्ण को भेंट की। श्री कृष्ण ने वो माला रुक्मणी को दे दी। इस पर नारद मुनि ने कहा कि इस हार को धारण करके आप कान्हा की सभी रानियों में सबसे सुंदर लग रही हैं। ये बात सत्यभामा तक पहुंची तो वो जिद करने लगी कि उन्हें भी स्वर्ग से परिजात का वृक्ष चाहिए। नंबर 3, परिजात को लगा है इंद्र का श्राप। पत्नी की जिद पूरी करने के लिए श्री कृष्ण को देवलोक पर आक्रमण करना पड़ा था। इंद्र नहीं चाहते थे कि स्वर्ग की संपदा धरती पर जाए, लेकिन श्री कृष्ण सामने थे तो मना भी नहीं कर सकते थे। श्री कृष्ण जब इसे धरती पर लेकर आने लगे तो इंद्र से रहा नहीं गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि परिजात के फूल बस रात में ही खिलेंगे और सुबह बिखर जाएंगे। इसलिए परिजात के फूल सूर्योदय से पहले ही गिर जाते हैं। नंबर 4, धरती पर गिरे फूलों से भी होती है पूजा। यूं तो पूजा में जमीन पर गिरे हुए फूलों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन परिजात के फूलों को लेकर ऐसा नहीं है। परिजात के बिखरे फूलों को चुनकर ही देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। दरअसल स्वर्ग से परिजात को लाने के बाद कान्हा ने चतुराई से इस वृक्ष को ऐसे लगाया कि पेड़ तो सत्यभामा के आंगन में रहा, लेकिन फूल सारे रुक्मिणी के आंगन में ही गिरते रहे। इन्हें चुनकर ही देवी अपना श्रृंगार किया करती थीं, इसलिए इसके फूलों को चुनकर ही पूजा में प्रयोग करने का विधान है। नंबर 5, परिजात एक दिव्य प्रेमिका। परिजात को लेकर एक कथा ऐसी भी है कि ये एक राजकुमारी थी जिसे सूर्य से प्रेम हो गया था, लेकिन सूर्य ने इन्हें अपनाने से मना कर दिया। प्रेम में परिजात ने शरीर का त्याग कर दिया और इसकी चिता से एक पौधा निकला जिसके फूल रात में खिलकर अपनी सुगंध से मन को मोह लेते हैं, लेकिन सुबह सूर्य के निकलने से पहले ही बिखर जाते हैं। कहते हैं वो राजकुमारी ही परिजात के वृक्ष के रूप में प्रकट हुई थी, जैसे वृंदा की चिता की राख से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। नंबर 6, सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी है परिजात। परिजात पूजा पाठ या फिर सुख समृद्धि के लिहाज से ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इन दिनों कोविड से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने की सलाह दी जाती है। परिजात के पत्तों और छालों का सेवन इस मामले में भी लाभकारी है। आयुर्वेद के अनुसार परिजात के 15 से 20 फूलों या इसके रस का सेवन करने से हृदय संबंधित परेशानियों में राहत मिलती है, लेकिन ये उपाय किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह पर ही अपनाएं। इसके अलावा कहते हैं कि इसके फूलों की सुगंध से स्ट्रेस भी कम होता है। परिजात की पत्तियों और छाल को उबालकर पीने से सर्दी जुकाम से राहत मिलती है। बुखार में भी ये बहुत लाभकारी है। उदर संबंधी रोग सहित कई अन्य रोगों में भी परिजात को गुणकारी माना गया है।
पारिजात या हरसिंगार के नाम से पहचाना जाने वाला ये फूल, इसका वृक्ष, इसकी छाल या इसका कोई भी भाग हो, ये औषधीय ही नहीं बल्कि पूजनीय भी है। पारिजात या हरसिंगार के फूल और उसका एक एक भाग हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हरसिंगार पौधे के वानस्पतिक नाम का अर्थ दुख का वृक्ष है। हरसिंगार का पेड़ या पारिजात छोटे या बड़े वृक्ष के रूप में विकसित होता है। इसका छोटा पौधा 10 से 11 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है और इसमें एक कठोर छाल होती है जो परतदार और दिखने में भूरे रंग की होती है। हरसिंगार के पत्ते और छाल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आपको पारिजात के पौधे के स्वास्थ्य संबंधी लाभ और पौधे के गुणों के बारे में जानकर क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।